अगर आप 2026 को भी ऐसे ही बर्बाद करना चाहते हैं जैसे आपने पहले अपने समय को बर्बाद कर दिया है, तो आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मैं वही इंसान हूँ जिसने अपने टाइम को बर्बाद किया है और कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसकी वजह से हम हमेशा अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। हम अपने आने वाले कल को बर्बाद कर रहे हैं, हम अपने आज को बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। मुझे लगता है इस वीडियो से ना बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है कि हम कल से शुरू करेंगे। सब रिलेट कर रहे हैं ना, क्योंकि मैं भी रिलेट करती हूँ इससे। कल से शुरू करेंगे। मैं हमेशा से सोचती थी कि मैं कल से शुरू करूँगी, मैं कल से शुरू करूँगी, और बस इसी सोच की वजह से आज मैं इतने लेट शुरू कर रही हूँ, ठीक है। आज शायद मेरी ज़िंदगी कुछ और होती अगर मैंने ये ना सोचा होता कि मैं कल से शुरू करूँगी, मैं कल से शुरू करूँगी। तो आपके पास टाइम है, जो काम ज़रूरी है उसे आप आज करिए। ये मत बोलिए कि मैं कल से शुरू करूँगी, मैं कल से शुरू करूँगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि मोबाइल और सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय बिताना, ठीक है। आपको क्या लगता है, आप जब मैं भी इससे रिलेट कर पाऊँगी, क्योंकि मैं हमेशा ना इंस्टा पे जाती थी। मैं सुबह सुबह सबसे पहले चेक करती थी कि मुझे किसने मैसेज किया है, मुझे किसी ने कुछ मैसेज किया है, मुझे मेरी लाइक स्टोरी को लाइक किया है। बट मैं जाती थी और मेरा टाइम ऐसे ही बर्बाद हो जाता था और मुझे पता भी नहीं चलता था कि मेरा दिन कब बीत गया। मैं बस सोशल मीडिया पे रील स्क्रॉल करती रह जाती थी, लेकिन मुझे मैसेज किसी ने नहीं किया होता था। एक आधे बंदे का, मतलब एक आधे मेरी दोस्त का मैसेज आएगा, बस वो भी रील्स होंगी और बस, ठीक है। तो कुछ काम का था ही नहीं सोशल मीडिया पे, लेकिन हमारे दिमाग को पता नहीं ऐसा क्यों लगता था कि ओ माय गॉड, हमें तो पता नहीं कितने लोगों ने याद कर लिया होगा। लेकिन सच्चाई में हमारे को किसी ने याद नहीं किया था, हमारे को कोई याद नहीं करता है। अभी हाल ही में मैंने इंस्टा बंद किया तो मुझे पता चला कि मैंने हफ्ता अगर वो नहीं किया ना, मैं इंस्टा पे नहीं गई, तो मुझे किसी ने मैसेज नहीं किया था, बस रील्स आई थी और बस। और मुझे समझ में आया कि वो माय गॉड, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हम रहें हम ना रहें। तो इसीलिए हमको अपने लाइफ पे ध्यान देना है, स्किल्स को सीखना है, सोशल मीडिया पे रील्स को स्क्रॉल करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। और तीसरी सबसे बड़ी गलती हम पता क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी गलती हम ये भी कर रहे हैं कि हमारे कोई लक्ष्य ही नहीं है, हमारा कोई एम ही नहीं है दिन का। हम सुबह उठ तो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है, मैं भी सुबह उठ जाती थी और मुझे पता नहीं होता था कि मुझे करना क्या है। तो उसी चक्कर में मैं फिर से सोशल मीडिया पे रील स्क्रॉल करने लग जाती थी कि मैंने करना ही क्या है। अब मैं उठ तो गई हूँ, अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ में ही नहीं आता था। तो सबसे पहले आपको अपना दिन का टारगेट सेट करना है। जस्ट लाइक कि मैं सुबह जल्दी उठ के मेडिटेशन करूँगी, फिर मुझको ये पढ़ना है, मुझको ये स्किल सीखनी है। रात को तुमने पहले सोच रखना है, रात को ही अपना टारगेट सेट करना है कि मुझको ये करना है कल उठ के, ठीक है। और बाकी कल टाइम वेस्ट नहीं करना है, फिर तुम्हारे को तभी मोटिवेशन मिलेगी उठने के लिए। अगर तुमको कुछ करना ही नहीं होगा उठ के, तो तुम्हारा उठने का क्या फ़ायदा होगा फिर। एक और गलती हम ऐसी करते हैं जो है कंपैरिजन की गलती। कई बार हमारे घर वाले भी हमारे को सब लोगों से कंपेयर करने लगते हैं कि ये देखो, ये इसने ऐसा कर लिया, तुम नहीं कर पाए। वो अलग है, तुम अलग हो। कभी तुम्हारा अगर कोई कंपैरिजन करे तो उस पर कभी ध्यान मत दो, और ना खुद कभी अपना कंपैरिजन किसी के साथ करो। क्योंकि अगर तुम खुद को कंपेयर करोगे किसी से तो तुम बस छोटे बन के रह जाओगे, बस तुम कंपेयर करते रह जाओगे। लेकिन अगर तुम खुद के लिए खुद का टारगेट सेट करोगे कि मुझे यहाँ पे जाना है, तुम्हें दुनिया वालों से कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हें बस अपना देखना है कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या हासिल करना है। अगर तुम कंपेयर करोगे तो तुम उसी बंदे के नीचे रह जाओगे या फिर उसी बंदे के इर्द गिर्द रहोगे। लेकिन अगर तुम खुद का टारगेट सेट करोगे तो तुम बहुत ऊंचे हो जाओगे, तुम उससे भी आगे जाओगे, तुम सबसे आगे जाने के लायक हो। कंपैरिजन कभी मत करना। एक और गलती जो हम लोग करते हैं वो करते हैं कि अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं। लेकिन हमारी हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। जब हम बूढ़े हो जाएंगे कोई हमारे साथ नहीं होगा, लेकिन अगर हमारी हेल्थ ठीक होगी तो हम कभी किसी पे डिपेंड
नहीं रहेंगे। लेकिन अगर हम हेल्दी नहीं खाएंगे, अनहेल्दी खाएंगे, जस्ट लाइक रिफाइंड शुगर, तो हमारे को एकदम से वो डोपामिन देगा, लेकिन उसके बाद हमारे एनर्जी लेवल्स को लो कर देगा, एकदम से हाई भी करेगा और उसके बाद लो कर देगा, और जिसकी वजह से हमारा काम करने में मन नहीं लगता और हम और शुगर के लिए क्रेविंग्स करने लगते हैं और हमारा काम में भी ध्यान नहीं लग पाता। तो धीरे धीरे हमको हमारी डाइट को भी सुधारना है। एक और गलती पता है हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि बस अब जब हम परफेक्ट हो जाएंगे तब हम शुरू करेंगे, और बस सोचते ही रहते हैं और कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं करते उस चीज को। पर मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो परफेक्ट हो। परफेक्शन इज अ मिथ, कोई परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में। अगर हम परफेक्शन का वेट करेंगे तो हम मर जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा हमारे से, कुछ भी नहीं होगा। जैसे मैं वेट करती रहेगी कि मैं परफेक्ट बनूंगी, मैं सोचती थी कि बस हाँ मैं सोच सोच के परफेक्ट हो जाऊं और मैं कंटेंट क्रिएशन तब स्टार्ट करूंगी, लेकिन थैंक गॉड अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आई नो मैं परफेक्ट नहीं हूँ, देखो मैं बोलने में भी कितनी गलतियां करती हूँ, मैं कितनी बार रुकती हूँ, लेकिन फिर भी टाइम के साथ सब ठीक हो जाता है, सब इम्प्रूव हो जाऊंगी। मैं ऐसा नहीं कह रही मैं परफेक्ट हो जाऊंगी, क्योंकि परफेक्ट कोई होता ही नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, आज से स्टार्ट करो। सोचना नहीं है, दिमाग को स्ट्रेस मत दो। एक और गलती हम ये भी करते हैं कि हम गलत लोगों को अपनी बातें बताते हैं और बाद में वो हमको डिमोटिवेट करते हैं और हम उनकी बातों में आ ही जाते हैं। सबसे पहले तो गलत लोगों के साथ रहो ही मत, जो तुम पर भरोसा नहीं करते और जो तुमको डिमोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, उनसे तुम दूर हो जाओ। तुम ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुमको कहते हैं कि तुम कर सकते हो, तुम अच्छा कर रहे हो, तुम कोशिश कर रहे हो, तुम्हारी झूठी तारीफें ना करें, तुम्हारी कमियां भी तुमको बताएं और तुम्हारे को डिमोटिवेट भी ना करें। अब ये जो 8वीं गलती है ये भी हम लोग करते हैं, खुद पे भरोसा नहीं करते हैं हम मानते ही नहीं कि हम कर सकते हैं। अब अगर आप खुद पे भरोसा नहीं करोगे तो दुनिया भी आप पे भरोसा क्यों करेगी। सबसे पहले खुद पे भरोसा करो, तब बात दुनिया आप पे भरोसा करेगी। ये जो नया साल है इस पे आपको खुद पे भरोसा करना है। तो अगर आप खुद पे भरोसा करना चाहते हो तो आपको खुद की स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा, ठीक है। अपने अंदर विश्वास पैदा कीजिए कि आप कर सकते हैं। अब हमेशा बोलिए कि आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट, आई कैन डू इट। एक और गलती है जो हम सब लोग करते हैं, जब हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि हमें थोड़ी सी अगर नॉलेज किसी टॉपिक के बारे में आ जाती है तो हम सोचते हैं ओ माय गॉड हमसे बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं। हम ऐसा सोचने लग जाते हैं कि हमें हो गई इस फील्ड की जानकारी, लेकिन हमको कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए, हमको हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। ये पॉइंट इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है, लेकिन अगर आप लास्ट पॉइंट तक भी यहाँ पर हैं तो मेरी बात मान लीजिए, आप मुझसे लिख के ले लीजिए कि आपका 2026 बहुत अच्छा जाने वाला है। यू आर गोइंग टू अचीव एवरीथिंग यू डिजर्व इन लाइफ, ओके। तो जो लास्ट गलती मैं आपको बताने वाली हूँ ना, वो गलती है कि हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते हैं। गलती करना बुरा नहीं है, बल्कि गलतियां हमारी सबसे अच्छी टीचर्स होती हैं। गलतियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन एक ही गलती को बार बार दोहराना इज नॉट राइट। ये अच्छा नहीं है। एक बार अगर गलती हो गई चलो कोई बात नहीं, उससे सीखिए, अगली बार उस गलती को मत दोहराइए। इम्प्रूव योर मिस्टेक्स, डोंट रिपीट देम, ओके। सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।